You are watching Delhi News. उनके घर के खाने के वांदे हो गए, घर बिक रहा है, शादियां रुक रही है, डिवोर्स हो रहा है। कितनी औरतों ने अपनी पति को बताया नहीं, पैसे डाल दिया है। यहाँ तो इतनी चीज हो रही है। आपका तो एक वैलेंटीना का एक आपका वो कॉन्सेप्ट। अगर ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उसके पास अगर पैसे का भरा बैग था तो पुलिस को वो सामने लाना चाहिए था पहले रिमांड रिपोर्ट में। कि जो टॉरस कंपनी का जो ऐप चल रहा है वो हम लोगों को ये जानना था कि वो बंद क्यों नहीं करा रही पुलिस। अगर सही में इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो फिर बंद क्यों नहीं करा रही है। हम लेना होगा, पुलिस को इसकी जिम्मेदारी लेना होगा। से कहा कि अब ये केस शायद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जाने वाला है। ईडी का वहाँ पर कोर्ट में एप्लीकेशन आया ये कि हाँ, हम ये केस लेने वाले हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया है, वो बता रहे थे कि हर 2 घंटे में एक हवाला आता था और पैसे लेके जाता था। व्हाट्सअप ग्रुप है जहाँ पर लोग कैश डालते थे। आज इतना कलेक्शन हुआ, वो कलेक्शन की रिपोर्ट डाली गई थी, इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। मगर जैसे ये कांड हुआ वो स्क्रीनशॉट उड़ा दिया गया। वायरल हुई है, उसके अंदर ही दिखा रहा है कि 2 लेडीज है। वायरल हुए नहीं, वायरल कराया जा रहा है। हाँ, कोई ऊपर बैठ के हाँ करा तो है। उसको उसके अंदर एक जो लेडीज है उसने पीछे बैग टांगी है और उसको रुकाया जा रहा है, और एक दूसरी है जो उसको रोक रहे तो वो चिल्ला रही है। तो इन्हें ये बताया जा रहा है इनको रोक रहा था। और उसके एक दिन पहले जो रात में ये लोग स्टाफ नीचे बैठ के जो आपस में इनका डिस्कशन हुआ उसमें वो मुठभेड़ हुआ है लोग का। सब डायमंड सस्पेंस है कि इसका ओनर कौन है आज तक ये मालूम नहीं टोरस का। दूसरा सस्पेंस ये है कि आज तक जब तक ये 6 तारीख से जो हुआ है अभी तक के क्या हो रहा कुछ पता ही नहीं। कोई आके अधिकारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि भाई ऐसा पब्लिक पैनिक नहीं हो, कोई चीज़ नहीं हो तो बताया करे, कोई कुछ नहीं बताया ना। अगर तो बात हो रही है ना क्या इलेक्शन के टाइम पे आप 1 लाख रुपए लेके निकल जाओ तो आपको ये सीज हो जाता था। तो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट, देश से बाहर इतना सारा पैसा जा रहा है। ईओडब्ल्यू है, ईडी को नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। एक आदमी अपने पहचान वाले को, अगर एक पहचान वाले को 500 रुपया भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, गल भेज दो, तो बोलेंगे अरे ये पैसा कैसा तुमने भेजा है, कैसे भेजा। ऐसा इंक्वायरी चालू हो जाती है। और इलेक्शन के टाइम पे तो किसी तानिया कि इसके पास तो ये पैसा पकड़ा गया करके, उसके अंदर उसकी कोई भी ये वायरल चल रही न्यूज़ चल रही करके कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है इसका भी। इतना पैसा अमाउंट लेके जो जा रही है 77 लाख कुछ था उसकी गाड़ी में पकड़ा गया उसके था। बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ लोग जानना देना पड़ता है। दादर जैसे हॉट एरिया में बाहर कंट्री से इंडिया में आके और करके जा रहे हैं। उसने बताया कि वो ईओडब्ल्यू में भी गया था, कमिश्नर ऑफिस में भी बताया था, मेरे इंटरव्यू में ओपन ये बोला। लोग जिम्मेदारी लेना, अभी हम लोगों को ये लोग पैसा दिला दें। दोस्तों आज टॉरस में यहाँ पर वापस वो तीनों को प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर कोर्ट ने मंडे तक का जो है जेसी अलाउड किया है उनको। और आगे की प्रोसीडिंग की बात करेंगे। आज बहुत रिमांड एप्लीकेशन आज नहीं आई थी। बात करते हैं वैलेंटीना के एडवोकेट अतीश उठकर राजेश टेके जी। टेके साहब आज कोर्ट में क्या क्या हुआ पहले बताइए। शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर रजिस्टर हुई 6 तारीख को, एफआईआर नंबर 6/2025 के मामले में आज मेरी जो क्लाइंट है वैलेंटीना कुमार के लिए मैं प्रेजेंट था। ऑनरेबल जज ने आज जुडिशियल कस्टडी दे दी है 20 तारीख तक। हमारा बेल एप्लीकेशन उनके सामने पेंडिंग है। 20 तारीख को हम बेल एप्लीकेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, पुलिस की तरफ से क्या बताया गया कोर्ट में। और अब आज वैसे भी है ना, जो अब टोरस में जो इन्वेस्टर आए थे उसकी वजह से पुलिस ने आर्ग्यूमेंट आज कुछ किया ही नहीं अंदर। जज ने डायरेक्टली तीनों जो है और उसमें पुलिस ने कोर्ट को ये नहीं बोला कि हमको अभी तक मेन एक्यूज नहीं पकड़ा गए, हमको रिमांड और चाहिए। नहीं ऐसा कोई भी रिमांड एप्लीकेशन पुलिस की तरफ से आया नहीं है। और डायरेक्टली पीपी साहब ने भी नहीं बोले, इनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं पीपी साहब ने भी कुछ बोला नहीं। डायरेक्टली उनको 20 तारीख तक का जुडिशियल कस्टडी दे दी गया। जी। अभी क्या प्रोसेस है आगे, कुछ डेवलपमेंट बताया गया कोर्ट को कि ये हुआ ऐसा हुआ? इसमें सिर्फ एक ही बात वहाँ पर जो जज साहब ने कही कि शायद ये केस ईडी को तो ट्रांसफर। ये कहना सही होगा कि जो है पुलिस ने जो है रिमांड नहीं मांगा, ये कहना सही होगा? अभी पुलिस ने रिमांड एप्लीकेशन की नहीं, मतलब रिमांड ही नहीं मांगा। मतलब एक आम आदमी के हिसाब से तो ये होता है ना कि भाई पुलिस ने रिमांड नहीं मांगा। पुलिस बोल सकती थी कि हमको इन तीनों को और अंदर रखना है, रिमांड चाहिए। नहीं लीगल लैंग्वेज में मैं बोलूँगा पुलिस ने रिमांड एप्लीकेशन नहीं दी। बराबर, मैं मेरी भाषा में बोलता हूँ। ठीक है। वो हो सकता है, वो आपका न्याय है। जी जी बोलिए। आप तो वैलेंटीना की तरफ से, मगर फिर भी आप जो है मतलब बताते हो वो अच्छी बात है। नहीं हम वैलेंटीना की तरफ से, वैलेंटीना इज ये मामले में एक्यूज नहीं है तो उसके अगेंस्ट में ही सब किया गया है। तो हर एक्यूज यही बोलता है कि मैं कुछ इन्वॉल्व नहीं हूँ, हमको निकालो। वो हर एक्यूज बोलता नहीं है। सलीम भाई आपकी बात सही है, लेकिन हर एक्यूज की मैं बात नहीं करूंगा। मैं वैलेंटीना की प्रिसाइजली बात करूंगा। वैलेंटीना ये टॉरस कंपनी में प्लैटिनम हॉर्न
जो प्राइवेट लिमिटेड है उसमें वो एज अ ट्रांसलेटर काम करती थी। वो उसका पगार था 70,000 रुपया, उसको महीने का 70,000 रुपया पगार मिलता था। ये 2-3 महीने पहले उसका इंक्रीमेंट होके उसको 1 लाख पगार मिल रहा है। पुलिस ने, EOW ने सब जगह पर छानबीन की, उसके पास कुछ भी अनअकाउंटेड पैसा नहीं मिला। और मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल कोर्ट ये बात को संज्ञान ले और ये संज्ञान लेके मेरी जो क्लाइंट है वैलेंटिना कुमार को वो नेक्स्ट डेट में बेल दे दे। नेक्स्ट डेट क्या होगी? 20 तारीख 20 तारीख। तो अभी 20 तारीख को क्या होगा? आपने अपना बेल एप्लीकेशन मूव किया है? क्योंकि आफ्टर जुडिशियल कस्टडी बेल के लिए एप्लीकेशन हो जाता है। जुडिशियल कस्टडी के बाद बेल एप्लीकेशन सबमिट होता है, लेकिन जज साहब ने ऐसे कहा कि अब ये केस शायद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जाने वाला है, तो यू वेट टिल मंडे को अगर वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास नहीं जाता है तो आप बेल एप्लीकेशन सबमिट कीजिए एंड आई विल थिंक ऑन बेल एप्लीकेशन। नहीं, शायद जाता है कि जज साहब ने प्रिसाइसली बोला है, क्योंकि क्या ईडी का वहाँ पर कोर्ट में एप्लीकेशन आया कि हाँ, हम ये केस लेने वाले हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया है? जज साहब ने प्रिसाइजली नहीं कहा, लेकिन जज साहब बोले कि शायद वो ईडी के पास जा रहा है। अगर समझ लो एप्लीकेशन आया होगा ना? नहीं, अभी तक उनके टेबल पे तो नहीं था। अगर टेबल पे रहता तो एक कॉपी हमको भी मिलती, लेकिन हमको कोई भी कॉपी दी गई नहीं है। मतलब अभी तक वो ईडी के पास नहीं गया है केस। 20 तारीख तक अगर वो ईडी के पास जाता है तो हमको ईडी कोर्ट के सामने, जज के सामने बेल एप्लीकेशन प्रस्तुत करनी पड़ेगी। अगर वो ईडी के पास नहीं जाता तो कोर्ट रूम नंबर 7 में ही उनका बेल एप्लीकेशन हम प्रोड्यूस कर देंगे और उसके ऊपर पुलिस से वगैरह होके जो फॉर्मेलिटी होगी उसके बाद जज साहब उसके ऊपर निर्णय लेंगे। क्या लगता है आपको बेल के कितने चांसेस है? बेल के चांसेस हम तो बोलेंगे कि हमारी जो क्लाइंट है, आपको तो बोलना पड़ेगा। मेरी क्लाइंट है वो इनोसेंट है और 100% नहीं, क्लाइंट चला नहीं जाएगा, लेकिन वो अगर इनोसेंट है तो उसको बेल मिलना चाहिए। अगर उसका कुछ रोल रहता तो मैं नहीं बोलता। उसका कुछ ये पूरे स्कैम में उसका रोल नहीं है। वो वहाँ पर एज अ वर्कर काम करती थी। उसका एक्चुअल जो कस्टमर आते हैं उससे एक लेवल जो नीचे B-1 में वो काम करती थी, उसका ऊपर ना किधर उसने किसी इन्वेस्टर को बरगलाया है कि आप इन्वेस्ट करो, आप पैसा दो, रिसिप्ट ना कोई रिसिप्ट पे उसका साइन है। उसका तो इस रोल उल्टा वो बेचारी का 2 महीने का पगार टोरस में फंसा हुआ है। जी, एक बार और पूछना था कि ये जो लास्ट टाइम बताया गया था कि इतनी 1900 कंप्लेंट है और कुछ 40 करोड़ की, इस बार कितनी बताई? अभी तक पुलिस ने कोई भी पेपर सबमिट नहीं किया है। वो जो लास्ट रिमांड रिपोर्ट है वही रिमांड रिपोर्ट है। तो क्यों? ऐसा तो नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अभी हुआ है तो क्या कर सकते हैं। जी, तो आप इन्वेस्टर हैं? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान शेख। एहसान शेख, आप एक फाउंडेशन चलाते हो ना भाई? जी हाँ, मैं उम्मा फाउंडेशन, मेरी फाउंडेशन चलाता हूँ। हाँ, मैं इस बारे में इनके बात से सहमत नहीं हूँ। ये बोल रहे कि तानिया एक एम्प्लॉय है काम करने वाली, एम्प्लॉय घर से वैलेंटिना तानिया का तानिया, अच्छा तानिया मेरी क्लाइंट नहीं है। तो इनके पास जो तानिया है और जो भी इनके साथ वाले करके उनके घर से इतना अमाउंट मिला जा रहा, कितना 5.7 लाख 77 लाख रुपीज़ मिला जा रहा है किसके यहाँ से? तानिया के घर से। सर, आपके क्लाइंट के घर से? नहीं, मेरी क्लाइंट के घर से नहीं मिल रहा है। मेरी क्लाइंट है वैलेंटिना गणेश कुमार। तीनों भी तो नहीं, एक कैसे हो सकते हैं? इनके कोई वकील नहीं है? किनके? ये 2 के और के? बाकी 2 के है वकील। अच्छा। तानिया के आई थिंक शमशेर गरुड़ जी देख रहे हैं, एडवोकेट शमशेर गरुड़ जी सीनियर एडवोकेट है, वो देख रहे हैं। जी, तो प्रेजेंट नहीं थे यहाँ पे कोर्ट में? प्रेजेंट नहीं थे? हाँ, वो प्रेजेंट थे। तो ये इनके घर से इतना पैसा निकला है ये एक एम्प्लॉय होने के बाद में। और दूसरी बात, इनके साथ में अभी जो पेपर में देखिए आपके दिखा रहा है करके, पेपर में क्या अभी आज की पेपर की कटिंग है, ये 21 तारीख तक इसको कस्टडी दी गई है, तो इसके हवाले वाले को पकड़ा गया। हाँ, हम आपको बता दूं कि एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कि एक हवाले वाले को पकड़ा गया है, ये हवाला। और एक बात बता दूं, अंदर जो कैशियर था, 2 चीज़ का खुलासा करना ज़रूरी है। एक तो ये जो अंदर के लोग हैं जो कभी जो है पुलिस से बहुत डरते हैं, जितना इन्वेस्टर जो है कंपनी के लोगों से नहीं डरता है, उतना जो है वो पुलिस से डरता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से डरता है। तो उनका ये कहना है, जो हमको बात कर रहे, जो आज सामने नहीं आना चाहते हैं, वो बता रहे थे कि हर 2 घंटे में एक हवाला वाला आता था और पैसे लेके जाता था। हर 2 घंटे में बहुत जिम्मेदारी से बता रहा, जो कैशियर लोग थे उनमें से एक का कॉल है। मैं किधर का कैशियर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बेचारे के फिर जो है प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उनका कहना था कि भाई हर 2 घंटे में एक मोटा सरी का कैशियर आता था, हवाले वाला, और हर घंटे में पूरा पैसा लेके चले जाता था। तो ये बताया उसने। बोलने का अधिकार और एक बात, जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन एक व्हाट्सअप ग्रुप है जहाँ पर लोग कैश डालते थे, आज इतना कलेक्शन हुआ,
वो कलेक्शन की रिपोर्ट डाली गई थी, इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है, मगर जैसे ये कांड हुआ वो स्क्रीनशॉट उड़ा दिया गया, यानी इतने पैसे वहाँ मौजूद थे, उनकी अपडेट रहती है। तो ये भी चीज़ ईडी को EOW को देखना चाहिए। और क्या कहना आपका, ये कह रहे हैं इनके क्लाइंट के बारे में क्या कहना, ये बोल रहे मेरी क्लाइंट निर्दोष है। ये तो ये बोलेंगे ना, इनके वकील है तो ये बोलेंगे। नहीं, वैलेंटीना के बारे में आपके पास अगर कुछ तथ्य है तो आप मुझे बोल सकते हैं, या सलीम भाई को भी वो प्रस्तुत कर सकते हैं रिगार्डिंग वैलेंटीना गणेश कुमार, दैट्स इट। बस ये बोल रहे नहीं, मेरे को नहीं, जब ये बता रहे करके कि इन्होंने EOW के ऑफिसर को कहा करके, मेरे पास तौसीफ का फ़ोन आया, तौसीफ की मेरे पास रिकॉर्डिंग सब देखा, अगर नहीं भी कहा, नहीं कहा तो भी नहीं कहा तो भी सब तो देखे ना सर। तो इसके ऊपर ये है कि भाई अभी इसमें टोटल कंप्लेंट कितनी बताई गई है? ठीक है, इसमें टोटल कितने आप देखे नहीं, 6000 इन्वेस्टर है और तकरीबन 87 करोड़ रुपया मीडिया रिपोर्ट के बराबर है। हाँ 87 करोड़। नहीं भाई साहब, एक न्यूज़पेपर की कटिंग का हवाला देके ये बोल रहे हैं, बड़ा न्यूज़पेपर है। नहीं वो न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं। और जिन्होंने ये टाइप किया बहुत जिम्मेदार मतलब रिपोर्टर है, हमारे मतीन हफीज साहब हैं, तो बहुत बड़े जिम्मेदार है, तो उनकी रिपोर्ट ऑथेंटिक है। नहीं, हो सकता है। लेकिन मैं मेरी क्लाइंट के बारे में बोलूँगा, वैलेंटीना गणेश कुमार जो है डोंबिवली में रहती है, वो उसके अकाउंट में उसका सैलरी छोड़ के एक भी नया अनअकाउंटेड पैसा नहीं आया। और वही EOW के भी ऑफिसर्स ने भी मानी बात, हर एक ने मानी, लेकिन कैसा है अभी वो उनका काम है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पैसे उन्होंने भी अपनी कंट्री में भेज दिया होगा, ऐसा एक्सेप्शन हो सकता है। आदमी, आप भी आपके घर में इतना कैश रखते नहीं हो। सलीम भाई वैलेंटीना गणेश कुमार ये 20 साल से इंडिया में ही रहती है। तो शायद इंडिया में रहने के बाद इन्होंने ही पूरा बताया होगा कि इधर ये। देखिए सर, 2012 में उसकी शादी हो गई है, वो इधर ही रहती है, उसकी एक 10 साल की बेटी है, वो बेटी को वो मिल नहीं सकती है, उसके एजुकेशन का भी फीस भरने का प्रॉब्लम हो रहा है सर। यहाँ तो जो बच्चे लोग जो सर सॉरी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उनके घर के खाने के वांदे हो गए, घर बिक रहा है, शादियाँ रुक रही है, डिवोर्स हो रहा है, कितनी औरतों ने अपनी पति को बताया नहीं, पैसे डाल दिया है। यहाँ तो इतनी चीज़ हो रही है। आपका तो एक वैलेंटीना का एक आपका वो कॉन्सेप्ट है, मगर यहाँ मेरा जो परव्यू है वो इन्वेस्टर के खिलाफ नहीं है। मेरा परव्यू है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लाइंट वैलेंटीना गणेश कुमार के इनोसेंस के बारे में है। मैं इन्वेस्टर का जो पैसा डूब गया है उसके पीछे जो षड्यंत्र किया, जिन्होंने ये पैसा मतलब षड्यंत्र करके यहाँ से वहाँ गया, वो पैसा इन्वेस्टर को मिलना चाहिए। और मुझे तो ऐसा मतलब किसी ने बताया कि टॉरस कंपनी ने ऐसा भी उनके ग्रुप पे डाला है कि उनका वो बोनसेस वगैरह नेक्स्ट वीक से चालू होने वाला है। तो लेकिन कैसा है, आज की तारीख में मैं टॉरस कंपनी के मैनेजमेंट का माउथपीस नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लाइंट वैलेंटीना गणेश कुमार के इनोसेंस के बारे में ही बोल सकता हूँ। और मुझे मतलब जो बातें पता है, जो EOW ने सर्च किया, इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद वैलेंटीना गणेश कुमार के घर पे कुछ नहीं मिला, उसके बैंक अकाउंट में कुछ नहीं मिला। आप जो बात बोल रहे हो वो सही है कि कोई रखता नहीं है, लेकिन अगर बॉस अगर किसी के पास X अमाउंट आती है तो थोड़ा पैसा तो खुद के पास रखेगा। अगर उसके पास सैलरी छोड़ के कोई भी क्रेडिट एंट्री नहीं है बॉस, आज सिर्फ और सिर्फ वैलेंटीना के साथ ये इनजस्टिस हो रहा है। वो एक ट्रांसलेटर थी, वहाँ पर कोई अबरार करके कोई बंदा है। आपने अगर FIR कॉपी में आपने देखा है तो FIR कॉपी में जो कंप्लेनेंट है उसने वैलेंटीना के अगेंस्ट में एक वर्ड नहीं बोला है, सिर्फ एक लाइन आई है जिसमें ये लिखा है 6/1/2025 रोजी सकाळी 6 वाजताच्या सुमारास सदर कंपनीचे कर्मचारी, अभी ये अबरार शेख कौन है मुझे नहीं पता, अबरार शेख सुपरवाइज़र दादर शाखा, तो पुलिस ने इसको क्यों नहीं कस्टडी में लिया? ये भी तो सुपरवाइज़र था, सुपरवाइज़र का काम था। सुपरवाइज़र दादर शाखा यांना त्यांचे भ्रमण दोन्ही क्रमांकावर, अभी इन्वेस्टर के पास वो सुपरवाइज़र का नंबर कैसे आया? सुपरवाइज़र ने इन्वेस्टर को क्यों कॉल किया? संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले की भाई कंपनी का इशू हो गया है, आप यहाँ आ जाओ। यहाँ पर जनरल मैनेजर तानिया कसतोवा, वह अंदाजे 55 वर्ष, वो कंपनी की स्टोर इंचार्ज, ये स्टोर इंचार्ज थी नहीं वैलेंटीना कुमार। आज आप जो बात लाना चाहते हो इन्वेस्टर के बारे में, वैसा ही ये भी उसमें इसको तकलीफ हो रही है वैलेंटीना कुमार को।
अगर आप किसी जो ये मामले में जुड़ा हुआ बंदा है उसको अरेस्ट करेंगे तो चलेगा। ये बंदी का कुछ रोल ही नहीं है वैलेंटिना गणेश कुमार का। क्या कहना है आपका? नहीं, तो फिर दूसरे स्टाफ को क्यों नहीं किया गया? नहीं, ऐसे सुनने में आया है कि जैसे वो भाग रही थी बैग लेके पैसों का, जितना हम लोगों को मालूम है कि पैसे के बैग लेके भाग रही थी, तो वो जो नाम बताया आपने, तो उन्होंने कॉल करके बताया ना, तो वो शायद जो दूसरी आरोपी है उसके बारे में है। वैलेंटिना गणेश कुमार के बारे में वो वहाँ पर उपस्थित थी जब ये पुलिस आई और उनको बुलाया गया था कि आप यहाँ पर आ जाओ, कंपनी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। वैलेंटिना गणेश कुमार का ये पूरे मामले से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और ये बात हम कोर्ट में भी आपको क्या कहना है? वहाँ दो लेडीज तो वो दिन थी ना वहाँ पे, जो पुलिस ने जिनको अरेस्ट की, रुकाई, स्टाफ ने उनको रुका के रखा था ना, और यही वो दो लेडीज है ना। और उनके पास तो बैग भी थे, उनके पास बैग भी थे सर। नहीं बैग अभी सुनो, वीडियो इशू हो रहा है। हाँ बराबर, ये भाई साहब ने बराबर कहा, अगर उनके पास बैग था तो पुलिस ने ये पहले रिमांड रिपोर्ट में क्यों नहीं कहा कि इतना मेंशन किया? वो पुलिस जाने। पहले रिमांड रिपोर्ट में कुछ भी कहा नहीं है कि वैलेंटिना के पास एक्स अमाउंट मिला, वो तानिया के पास एक्स अमाउंट मिला, वो अल्पेश के पास एक्स अमाउंट मिला। अंगद हडतीबद्दल रिमांड रिपोर्ट एक मध्ये एकही उल्लेख नाही। अगर ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उसके पास अगर पैसे का भरा बैग था तो पुलिस को वो सामने लाना चाहिए था पहले रिमांड रिपोर्ट में। कंपनी में जो कैमरे लगे थे बराबर, उसकी एक फुटेज जो बाहर जो वायरल हुई है उसके अंदर ही दिखा रहा है कि दो लेडीज वायरल हुए नहीं, वायरल कराया जा रहा है, कोई ना कोई ऊपर बैठ के हाँ, करा तो है। उसको उसके अंदर एक जो लेडीज है उसने पीछे बैग टांगी है और उसको रुकाया जा रहा है, और एक दूसरी है जो उसको रोक रहे, तो वो चिल्ला रही है। तो इन्हें ये बताया जा रहा है ना कि ये लोग पैसा लेके जा रहे थे तो स्टाफ इनको रोक रहा था, और उसके एक दिन पहले जो रात में ये लोग स्टाफ नीचे बैठ के जो आपस में इनका डिस्कशन हुआ, उसमें तो वो मुठभेड़ हुआ है लोग का, सब डायमंड सलीम भाई, शायद मैं आपको बहुत ऊपर रैंक करता हूँ क्योंकि जो जाने माने जर्नलिस्ट है उसमें आप एक हो, और मुझे पता है कि आपको लॉ के भी आपने स्टूडेंट रह चुके हो। मैं लॉ कंप्लीट किया है। हाँ, मुझे पता है आपने लॉ कंप्लीट किया। मैं उसी बातों पे बोल सकता हूँ जो ऑन रिकॉर्ड सामने है। सीसीटीवी में अगर कुछ आया है तो अगर कुछ बात आती है, जैसे कुछ बात आती है, हम भी इतनी दिलेरी से बात करते हैं क्योंकि हमको कानून थोड़ा बहुत मालूम है। तो जैसे ये कह रहे हैं कि एक वीडियो आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को वो बैग के बारे में और ये इसका पूरा सब चीज़ डालना चाहिए। नहीं, ये भाई साहब की जो बात है, हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में हो, अभी नहीं बताना चाह रहे हो। ये भाई साहब की जो बात है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ ना उसको मान रहा हूँ। ये भाई साहब की बात है, वो न्याय प्रविष्ट है, मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। अच्छा, मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये पूछ रही हूँ कि जो टॉरेस कंपनी का जो ऐप चल रहा है, वो हम लोगों को ये जानना था कि वो बंद क्यों नहीं करा रही पुलिस। अगर सही में इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो फिर बंद क्यों नहीं करा रही है। हम लोग उसमें भी टेंशन में आ रहे हैं ना, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर हो क्या रहा है। कोई क्लियर ही नहीं कर रहा है कि आखिर हो क्या कर रही है। बोल रहे हैं कि वो उसमें नहीं है, तो हम लोग क्या समझे, कुछ तो क्लियर करें। इसमें अभी तक एक बात तो सस्पेंस है कि इसका ओनर कौन है आज तक मालूम नहीं टोरस का। दूसरा सस्पेंस ये है कि आज तक जब तक 6 तारीख से जो हुआ है अभी तक के क्या हो रहा कुछ पता ही नहीं। कोई आके अधिकारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि भाई ऐसा पब्लिक पैनिक नहीं हो, कोई चीज़ नहीं हो, तो बताया गया, कोई कुछ नहीं बताया जा रहा हमारे को। हम लोग आप लोग का कहना सब अलग अलग हो इन्वेस्टर। मैं ग्रुप देखता हूँ, कोई बोलता है मोदी जी को पकड़ लेंगे। अरे मोदी जी को पकड़ना आसान है क्या? हम चलो उधर, औरतों बच्चों को सबको परेशान करके क्या फ़ायदा? मोदी जी क्या रास्ते में तुमको जाके मिल लेंगे? तो ये सब परेशान करना, चलो इधर, चलो शिवाजी बाग, चलो इधर, चलो जबरदस्ती, सिंपल प्रोसेस नहीं। कोई गाइड आप लोग खुद होना नहीं चाह रहे हो ना। आपको भी पता होना चाहिए कि कुछ होना नहीं, मगर चांस ले लेते हो। अभी जैसे सबको पता था कि जैसे सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे अभी ये दादर जैसे इलाके में ये इतनी बड़ी कंपनी 1 साल से चल रही थी। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा हम लोग भी ये थे कि एक तो भवन है, इतना बड़ा भवन है, तो कोई ऐसा तो काम होगा नहीं। और जबकि ये सुन रहे कि जून के महीने में पुलिस चौकी को सब पता था दादर शिवाजी पार्क में किसी ने कंप्लेंट किया था, तो फिर क्यों नहीं आगे बढ़ के पुलिस? 6ठे महीने में किया। हम लोग बच जाते थे ना। कई लोगों ने दिसंबर में पैसा डाला। और उसके बाद पुलिस का सर वो जो कंप्लेंट गई थी दादर पुलिस स्टेशन में और 6ठे महीने में, तो इसका रिप्लाई तो कंपनी ने दिया ना। कंपनी ने दिया है, कंपनी ने वहाँ पर उनको रिप्लाई दिया। क्या दिया वो हम लोगों वो वही तो नहीं पता ना। वो रिप्लाई दिया है कि भाई ऐसा ऐसा जो पेपर हम सबमिट कर रहे हैं, हमारी कंपनी चल रही है, हमारा ये चल रहा है, सब दिया है ना उसमें उन लोग ने, ये जो रिप्लाई में। अभी
मुझे उसके बारे में ये है ना सर, ये वो दूसरी चीज़। हाँ बुलाया होगा फिर, और तो आपको मालूम है चलता है, सब चलता है। लीगल चला रहे थे फिर, नहीं पेपर पे ऐसा बता रहे थे ना, तो ये पेपर किसका में ऐसा काम बता था रहे सर? ये किसका काम था? पुलिस का ही काम था ना। अगर तो बात हो रही है ना क्या, इलेक्शन के टाइम पे आप एक लाख रुपए लेके निकल जाओ तो आपको ये सीज हो जाता था। तो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट, देश से बाहर इतना सारा पैसा जा रहा है। ईओडब्ल्यू है, ईडी को नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। एक आदमी अपने पहचान वाले को, अगर एक पहचान वाले को 500 रुपया भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, गल्फ भेज दो, तो बोलेंगे अरे ये पैसा कैसा तुमने भेजा है, कैसे भेजा, ऐसा इंक्वायरी चालू हो जाती है। सही बात है। और इलेक्शन के टाइम पे तो किसी तानिया कि इसके पास तो पैसा पकड़ा गया करके, उसके अंदर उसकी कोई भी ये वायरल चल रही, न्यूज़ चल रही करके, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है इसका भी। इतना पैसा अमाउंट लेके जो जा रही है 77 लाख कुछ था उसकी गाड़ी में पकड़ा गया उसके था। बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ लोग जानना चाहते हैं। कुछ हम लोग जानना चाहते हैं, ये वो भी आपके कुछ माध्यम नहीं से पता है। जानना चाहते हैं तो हम लोग ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर है वो कौन इसके साथ मिला हुआ है, किस पे भरोसा करें हम भाई लोग। कैसा है ना कि एक आज एक छोटी सी जगह में बराबर एक हम पान की दुकान भी अगर डाल देते हैं तो उसके लिए पुलिस, बीएमसी हर कोई आता है हमारे पास बराबर। भाई तू डाला है, तेरे पास लाइसेंस है, तो 11 बज गया बंद नहीं किया, तो ये है हर चीज़ का हमको देना पड़ता है। दादर जैसे हॉट एरिया में इतना दादर के हर जगह हॉट एरिया है, हाँ नहीं वहाँ वही चौपाटी के सामने और वो हर जगह हॉट एरिया में। वही बोलना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी जगह पे इतना बड़ा शोरूम, 3 माला, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इतना बड़ा शोरूम चल रहा है और वहाँ पे इतना सब हो रहा है और इतना बड़ा वहाँ पे चीट होके पब्लिक निकल गई, पब्लिक पूरी हो गई, फंस गई है ना। और इतने बड़े बड़े वहाँ पे, और वो भी बाहर कंट्री से इंडिया में आके और करके जा रहे, और हमारी सरकार इसके लिए लेना होगा, पुलिस को इसकी जिम्मेदारी लेना होगा ना, इसके लिए हमारी सरकार कुछ कर पा रही है ना, पुलिस वाले कुछ कर रहे, और सरकार अपनी जगह पे बैठी है, पुलिस वाले अपनी जगह बैठे, तो इसके लिए ना हम जैसे तो आप लोग ने लॉयर किया है, आप लोगों ने लॉयर किया है? नहीं अभी नहीं किया, अभी लॉयर करने वाले हैं। तो लॉयर रहेगा तो सब चीज़ बता सकते हैं ना, आपके सवाल का जवाब दे सकेंगे। आपको लॉयर करना चाहिए। हमारे पीपी साहब हमारे को बताते नहीं है, ताकि पब्लिक वो आके ऐसा माइक पे बोले करके तो हमारे को भी मालूम पड़ जाए करके। नहीं, पीपी उनको साहब अलाउड नहीं पीपी को। अच्छा अलाउ नहीं किया। हाँ तो नहीं कुछ भी मतलब जो एडवोकेसी लॉ है उसमें कुछ हम लोगों को restraint रहते हैं। सरकार से यही मांग है हम सबकी कि हम लोगों का पैसा कैसे भी करके हम लोगों का पैसा रिटर्न कराएं, जिम्मेदारी लें। क्योंकि इसमें सब में बड़ी बात यह है कि जो 6 जून के टाइम पे यहाँ पे पुलिस स्टेशन में पता चल गया था, तो उसने पुलिस वालों ने रोकना चाहिए था, सरकार ने रोकना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था। अगर एक्शन जून में लेते तो इतने जो इन्वेस्टर है और तौसीफ ने बताया कि वो ईओडब्ल्यू में भी गया था, कमिश्नर ऑफिस में भी बताया था, हमारे इंटरव्यू में ओपन ये बोला। लोग जिम्मेदारी लेना, अभी हम लोगों को ये लोग पैसा दिला दें। क्यों? तो जब जून के महीने में अगर पता चला तो ज़्यादातर इन्वेस्टर लोगों ने दिसंबर महीने में जो 11% का दिया था वो इंसान लालच में आके उसमें ज़्यादा पैसा डाला है, तो वो बच जाते ना, तो हम लोग बच जाते, रह जाता लोगों का जितना जो स्टार्टिंग में गया है वो हो जाता। लेकिन अब ये इन लोगों ने जिम्मेदारी लेना चाहिए। सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पैसे रिटर्न कराए कैसे भी। तो दोस्तों एक डराया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू के ऑफिस में, जैसा बताया जा रहा था कि ईओडब्ल्यू के ऑफिस में हमें फॉर्म सबमिट करना है, फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद में हमारे जो भी है उनके इसमें केस में हमारा पेपर अटैच होएगा और उसके ऊपर जो आगे न्याय मिलेगा उसके अंदर हमारा फैसला होगा सब चीज़। पर अभी ये हो रहा है कि जो उसके अंदर जाके फॉर्म अटैच हो रहे हैं तो उन लोगों के अकाउंट बताया जा रहा है कि सीज हो जा रहे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ अकाउंट सीज हो रहे हैं। हाँ अकाउंट सीज किया नहीं मुझे उसके बारे में कोई मैं ये जो अभी ऐसी बातें चल रही है कि जो अकाउंट बातें चल रही है, किसी का पता है आपको किसका अकाउंट सीज हुआ है? नहीं वो ग्रुप में चलते रहता है, ग्रुप में ग्रुप में तो दिन भर टाइम किसी एक लेडी का आया था, वॉइस रिकॉर्डिंग आई है। पब्लिक डर के, और है ना सलीम भाई से पब्लिक डर के है ना फॉर्म जाने सबमिट करने के लिए अब डर रही है। तो इन्हें ये क्या ये कंफर्म है नहीं है, तो ये भी इन्हें बताया जाए कि नहीं ऐसा हमने ईदा गोल्ड का केस भी किया है पिछले 3-4 साल से, मगर ऐसा कंपनी जो है किसी का आपके हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता, ईओडब्ल्यू नहीं कर सकती अनलेस कि उसको कुछ बेनिफिट मिला हो या उसके अकाउंट से कुछ एक्स्ट्रा चेक आता हो या जो 10% जो है वो लेता हो, रेफरल बोनस लिया हो या आईफोन लिया हो या उसके नाम पे घर इनाम में जीता हो, सारी चीज़ें सीज की जाएगी। अच्छा ये प्रोसेस, मगर तुमने पैसा दिया उसको नहीं है। और यहाँ तक कि ये पुलिस ये भी नहीं पूछती, ये तो मैंने फॉर्म में मैंने नई चीज़ देखा हूँ कि तुमने पैसा जो है कहाँ से लाया, ये है ना कॉलम उसमें। इसमें है कॉलम ना, कॉलम है कुछ नहीं, आपके पास फॉर्म की कॉपी रहेगी ना उनके पास। हाँ तो
ऐसा वो कुछ लोग मैंने ग्रुप में देखा कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ कि पैसे कहाँ हैं। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है। और टोरेस के ऐप के बारे में मुझे आपने जरा अच्छा सवाल किया, अच्छा सवाल किया कि टोरेस का आप कौन चला रहा है, इनको बंद करना चाहिए, मिसगाइड कर रहे हैं। क्योंकि ये टोरेस ये बोल रहा है कि आप लोग कॉपरेट करो, मैं बहुत जल्दी बोनस दूंगा, बहुत जल्दी रीओपन करूंगा, स्टार्ट करूंगा सुन। तो इसके लिए हम लोग आपको लगता है मैडम? लगता तो नहीं है, लेकिन एक इंसान मान जाओ ना। नहीं, उम्मीद अच्छी जगह लगाओ ना। 90 करोड़ रुपए जमा हुए, दुआ करो कि और जमा हुए, आज नहीं तो कल, नहीं तो कहीं ना कहीं पैसे मिले। जब हमको मालूम था कि टोरेस उड़ने वाली है, सबने चांस लेके लगाया कि 2 महीने में हम कमा के निकल जाएंगे। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा। बुरा मत लगाना आप लोग, सबको मालूम था कोई देता नहीं, बड़ा बना रहा, चल अपन 2 महीने में निकल जाएंगे। तो वैसे ही आज जो है अच्छी जगह लगा ना, कोर्ट ने 90 करोड़, मैं तो देखता हूँ 90 करोड़ और करोड़। आज हीरा गोल्ड वाले को ऐसा है कि हीरा गोल्ड वाले की प्रॉपर्टी है मैडम, और प्रॉपर्टी एक्शन का वो हो रहा है। कम से कम कुछ तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है, सब भाड़े की जगह लिया है लोग ने। तो जितना जब पैसा जमा हो रहा है ना कि 89 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, कुछ ना कुछ तो आगे आने की उम्मीद रहती है ना। जल्दी नहीं होता, टाइम लगता है। हमारे देश का कानून ऐसा है, सही कि नहीं? सही बात है। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। इन्वेस्टर परेशान है, आप ग्रुप देख लो, हर ग्रुप में लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई बोलता आओ शिवाजी बाग, कोई इधर जाओ। जिसको नॉलेज नहीं वो सब में ज़्यादा ज्ञान बांटना है टोरेस के ग्रुप में। और ऐसा नहीं, हमेशा हर जगह हुआ है। इनको एक फर्म बनाना चाहिए, उसमें 2-3 रिप्रेजेंटेटिव रखना चाहिए। मगर एक बात बताऊँ, जो भी फर्म में जो भी फर्म बनाएगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, उनके ऊपर भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। ये सब चलते हुए आ रहा है भाई, कि भाई तूने ये कर दिया, तूने ये नहीं पूछा, अभी पैसा नहीं दिया। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है बहुत मुश्किल होती है ये सब चीज़ों में। मगर ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी ऐप पे एक्सेप्ट कर रहा है टोरेस के। आप समझ लो, दिल बोलता है कि नहीं देगा, मगर फिर भी घास लगाते रहता है और मिसगाइड होता रहता है। आपके माध्यम से ये बताइए सलीम भाई कि EOW में जाके सज्जन फॉर्म सबमिट कीजिए। हाँ तो करना ही ना। वो रुका दिए ये जो अभी हीरा गोल्ड का मैंने बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि जो फॉर्म सबमिट नहीं करेगा वो कंप्लेंट माना ही नहीं जाएगा। एक वक्त था कि भाई तुमको करना। इसमें जो परिशिष्ट 1 है हाँ। वो तो कॉमन है। हाँ। वो कोई भी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अगर होता है घोटाला, उसका है। सिर्फ उन्होंने जो ये सेकंड जो पार्ट है वो टोरेस से रिलेटेड है। बाकी ये तो उनका जो फॉर्म है ना, वो फॉर्मेट है। वो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है पुलिस ने कि आपने कहाँ से पैसा लाया वगैरह। हाँ, लेकिन पुलिस ने ये पूछा है कि आपने कैश से भरा है, DD भरा है या कैसे भरा है। नहीं, ये पेपर में नहीं है तो जो जाता है उनसे पूछ। नहीं, अभी उसके बारे में देखो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होती रहे। अभी मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी ये भाई साहब ने बोला तो मैंने वो फॉर्म थोड़ा चेक किया, लेकिन सिर्फ उसने पूछा गया है कि आपने पैसा कैसा भरा। और पैसा भरने के बाद एक अच्छी बात पुलिस ने कही है, गुंतवणूक केलेली एकूण रक्कम, उसके बाद सीरियल नंबर 10 पे लिखा है परत मिळालेली एकूण रक्कम। मीन्स पुलिस है ना, जानना चाहती है कि अगर आपने 1 लाख रुपया भरा तो उसमें से 10,000 आया या कुछ आया, तो आपका पेंडिंग अमाउंट कितना है। पेंडिंग कैसा हो, तो प्रॉफिट दे रहा था ना। नहीं, पेंडिंग अमाउंट ना। पेंडिंग कैसा होगा, वो तो प्रॉफिट था, जितना दिया है वही है। देखो सर, ऐसा नहीं होता है। अगर ये स्कीम पॉन्जी स्कीम है ना, तो उसका प्रॉफिट नहीं होता बॉस। तो बाद में कोर्ट डिसाइड करेंगे किसको कितना वो तो है। मगर ऐसा नहीं कि 2 लाख में मैंने दिया और वो बोल दिया भाई तूने 1 लाख ले लिया, अभी 1 ही लाख का, ये सिस्टम नहीं है। सलीम भाई, मैं सिर्फ ये फॉर्म का हवाला देके देके बोल रहा हूँ। गुंतवणूक केलेली रक्कम, नेक्स्ट इज परत मिळालेली एकूण रक्कम, और उसके बाद परत न मिळालेली मीन्स A - B = C। तो ये C कॉलम में आपको वो भरना है। मैंने जितने भी SFIO के हीरा गोल्ड के फॉर्म भरवाए, सबको ये बोला कि आप ये मत बोलो, हमको पूरी रकम चाहिए, वो लिखो, माइनस तुम मत करो। काय को तुम माइनस करो भाई, हमने उनको 2 लाख दिया, प्रॉफिट कमा के हमको दिया, टर्म तो ये है ना। मैं तो यही कहना I'm just asking, थैंक यू। आप जैसे जागरूक जो प्रेस के प्रतिनिधि है, दूसरे नाराज हो जाएगी आपसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। जो भी अगर जागरूकता से अगर काम करेंगे, वैलेंटीना के इनोसेंस के बारे में जो सामने लाने की कोशिश करेंगे, टोरेस में जो इन्वेस्टर के साथ गलत हुआ है वो आगे लाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है हर कोई प्रेस वालों के साथ भी खड़ा रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जिसके साथ अगर जो पुलिस के पास है, अगर वो इनोसेंट है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। जितना ही आप अगर इन्वेस्टर के बारे में सोच रहे हो, उतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो अंदर है और इनोसेंट है वो भी बाहर आने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये SFIO का फॉर्म दिया था तो उसमें लिखा था आपने कब डाला, कैसे डाला, कहाँ डाला, कितना पैसा मिला और कितना बाकी है। तो उस पर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था। बाकी आप कैसे बोल सकते हो हमारा पूरा बाकी है? सबको बोला लिखो कि पूरा बाकी है। बराबर है। आधा जब हमको 40% दिया, 60% तो वो भी लिया ना, वो पैसे कहाँ गए? तो हमारा तो मुद्दल ही है ना। सलीम भाई, अगर हम किसी भी
अथॉरिटी को, सलीम भाई को, राजेश टेकी को, किसी को भी किसी से भी पैसा लेने की अथॉरिटी नहीं है। पैसा लेने की अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई ने जिनको जिनको दिया है अथॉरिटी, वो है बैंक्स वगैरह, वो आपको इंटरेस्ट दे सकती है। बाकी अगर आपके पास आप जो बोल रहे हो ना कि उनको बोनस आया, बोनस देने की अथॉरिटी भी किसी को नहीं है। वो तो स्कीम बताते हाँ, हैं, वो स्कीम है। लॉटरी बता दी है, एक फ्लैट देने का बोले लॉटरी मारो, तो ये सब स्कीम चलते हैं। इनके पास जितने कानून बनाया जाता है, एक बहुत पिक्चर की डायलॉग मैंने सुना था कि भाई सरकार जितने कानून बनाती है, जो स्मगलर हैं उसके 10 तोड़ निकालते हैं एक एक कानून के ऊपर। तो दोस्तों ये अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से एक हवाला ऑपरेटर को भी पकड़ा गया है, उसके बारे में भी इंक्वायरी हो रही है। जी क्या भाई इतने पैसे अगर बैंक में जा रहे तो भी सरकार ने ये एक्शन ले रही थी। नहीं, हवाला बैंक से नहीं जाता है, अच्छा, हवाला आपको शायद पता नहीं है। हवाला पता है नहीं, बैंक में भी तो कुछ, बैंक में भी तो जा ही रहा ऐसा था ना। बोल सकते हैं इतना हैवी कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, हाँ है, वही बोल रहा कभी ना कभी नाकाबंदी में, कभी ना कभी किधर कुछ तो खुलता होगा, कभी ना कभी कुछ तो होता यही है। हमारा बोलने का मुद्दा है सलीम भाई। हवाला का मतलब क्या होता है कि आपकी बहन दुबई में है, बराबर, आप लेडीज़ हो, आपको पैसा भिजाना है, बराबर। एक होता है ना कि यार तू जा रही है दुबई, ज़रा मेरी बहन को वहाँ पर पैसा दे दे, तो आप वहाँ जाके उसको वहाँ के पैसे दे देती हो और आपने इसको यहाँ पैसा दे दिया, ये होता है हवाला। यहाँ से भी इतने पैसे अमाउंट जा रहे हैं जिसको भी हवाले के, तो इसमें ये अब यहाँ रख दे तो वहाँ से उनको मिलता है, जाता है। उस पर लगा कट रहता है, तो ये होता है। यार देखिए अभी कहीं ना कहीं बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन बाकी, बहुत चीज़ें बाकी है। ठीक है भाई, अभी सलीम भाई मैं भी चाहता हूँ कि अभी जितने मेंबर हैं इन लोग के एसोसिएशन बना के कुछ काम किया जाए आगे करके, क्योंकि पब्लिक इधर कुछ, कोई बोलता मोदी साहब के पास जाओ, कोई बोलता अधिवेशन में नहीं, आवाज वो तो अजब ही था कि मोदी जी सीएम के पास चले जाओ। ऐसा नहीं, वो सब भी होता मगर तरीका रहता है। अभी जब कोर्ट के अंदर जा मैटर सकते है, हो, आप सीएम से बात कर सकते हो, आप डीसीएम से बात कर सकते हो, आप पुलिस कमिश्नर से बात कर सकते हो, मगर एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आप लोगों का कि ये ऐसा करें। जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बैठ के बात करता है, वो उनको भी बात करना पड़ता है। क्यों नहीं आप सीएम से मिल सकते हैं, मगर रास्ते में पकड़ोगे आप मोदी जी को? 12 साल हो गया हम लोग, वो उनके लिए वो कार्ड अलग बनता है, वो भी आपको ये होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा, प्रोटोकॉल्स होते हैं यार, प्राइम मिनिस्टर है। पब्लिक इतनी पैनिक हो गई है इसके अंदर, इतने परेशान हो गए हैं कि किसने कैसा पैसा लाया है, किसने पैसा किधर क्या किया करके, तो बहुत सब परेशान, कुछ भी जो बोल रहे हो सब समझ के कर रहे हैं। हाँ, बेचारे बेचारे भाग परेशान, लेडीज लोग भाग गए। किसी ने अपना घर हैवी पे दे के पैसा उठाया, किसी ने लोन उठाया, किसी ने अपने डागीने रख के पैसे लिए, तो ये सब बहुत परेशान हो गए हैं ना कि क्या करें। मैं ऐसे लोगों को कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बेचारे कुछ आस में थे कि कुछ पैसे हो नहीं जाए। करते ना, जो आजकल की आजकल महंगाई तो माहौल देखकर हाँ, वो सही बात है। इंसान सोचता है कि कहाँ से दो पैसा आ जाए, इनकम आ जाए, वो हिसाब से किए थे। लेकिन अब ऐसे मैं ऐसा नहीं बोलूँगा लोग उधेड़ छाने थे, ब्याज पे उठाए, ऐसा किए, वो सब नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर आदमी सोचता है यार 2 पैसा कहीं ना कहीं से फायदा हो कहीं ना जाए। कहीं से फायदा हो, और ऐसी जगह पे है तो ऐसा लगा नहीं ना कि ऐसा फ्रॉड होगा, भरोसा आया। और जाके शोरूम देखो तो ऐसा देख के लगता ही नहीं था कि ये कभी बंद होगा, तो हम लोग समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर रियल है क्या। तो दोस्तों ये था, ये बहुत सारी एडवाइस है। बहुत सारे लोग अगर जो कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे बता रहे अंदर के आदमी ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो अगर जिसको भी बोलना है मुझे कॉल कर सकते हैं, वो सीक्रेट रहेगा, वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। सलीम शेख, गली में।